बहुत पुरानी बात नहीं मगर आज से कई साल पहले की है। पहाड़ों और खेतों के दरमियान बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रहमतपुर था। यह गांव सादगी, मोहब्बत और दीनदारी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग कम साधनों, दिलों में इत्मीनान, ज़बानों पर अल्लाह का जिक्र रहता। इसी गांव में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र कोई 25 साल के करीब, सूरत सादी मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। यह चमक सब्र, ईमान और अल्लाह पर यकीन की थी। सलमान बचपन से ही मुश्किल हालात में पला था। उसके वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और घर की जिम्मेदारी उसकी वालिदा बीबी हलीमा के कंधों पर आ गई थी। बीबी हलीमा एक नेक, सब्र करने वाली और दीनदार औरत थीं। वह हमेशा सलमान से कहा करती, बेटा, दौलत देर से मिल जाए तो चलेगा मगर हलाल होनी चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। सलमान सुबह फजर की नमाज के बाद खेतों में मजदूरी करने निकल जाता। धूप हो या सर्दी, वह कभी शिकायत नहीं करता। शाम को घर लौटकर माँ के साथ बैठता, उनका हाल पूछता और कुरान की तिलावत करता। उनका घर कच्चा था मगर वहाँ सुकून रहता था। गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था, मलिक जमाल। उसके पास बहुत जमीन, बहुत पैसा और बहुत असर था, मगर उसके दिल में रहम नाम की चीज नहीं थी। गरीब मजदूरों से ज्यादा काम लेता और मजदूरी कम देता। लोग उससे डरते थे मगर सलमान उसके सामने भी सच बोलने से नहीं डरता था। एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। गांव में भुखमरी की हालत हो गई। काम मिलना मुश्किल हो गया। सलमान कई दिनों तक काम की तलाश में भटकता रहा मगर हर जगह से मायूस लौटता। घर में आटा खत्म हो गया। बीबी हलीमा की तबीयत भी खराब रहने लगी। सलमान की आंखों में चिंता साफ नजर आने लगी मगर वह फिर भी माँ के सामने हिम्मत दिखाता। एक रात सलमान देर तक जागता रहा। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू ही राज़िक है। मैं सब्र करता हूँ मगर मेरी माँ को तकलीफ में न रख। अगले दिन मलिक जमाल ने सलमान को अपने डेरे पर बुलाया। उसने कहा, सलमान, अगर तू मेरे गोदाम से कुछ अनाज चुपके से निकाल कर शहर पहुँचा दे तो मैं तुझे अच्छा पैसा दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सुनकर सलमान का दिल कांप उठा। माँ की बीमार सूरत आंखों के सामने आ गई। भूखा घर, खाली चूल्हा। सलमान उस रात देर तक सो नहीं सका। मलिक जमाल की पेशकश उसके ज़हन में बार बार घूम रही थी। भूख, माँ की बीमारी और खाली घर की तस्वीरें उसके दिल को चीर रही थीं। मगर हर बार जब दिल कमजोर पड़ता, उसकी ज़बान से बस एक ही जुमला निकलता, अल्लाह देख रहा है। सुबह फजर की अजान के साथ सलमान उठ बैठा। ठंडी हवा चल रही थी मगर उसके दिल में अजीब सी गर्मी थी, ईमान की गर्मी। उसने वुजू किया, नमाज अदा की और देर तक सजदे में पड़ा रहा। ए अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है।
बहुत पुरानी बात नहीं मगर आज से कई साल पहले की है। पहाड़ों और खेतों के दरमियान बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रहमतपुर था। यह गांव सादगी, मोहब्बत और दीनदारी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग कम साधनों, दिलों में इत्मीनान, ज़बानों पर अल्लाह का जिक्र रहता। इसी गांव में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र कोई 25 साल के करीब, सूरत सादी मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। यह चमक सब्र, ईमान और अल्लाह पर यकीन की थी। सलमान बचपन से ही मुश्किल हालात में पला था। उसके वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और घर की जिम्मेदारी उसकी वालिदा बीबी हलीमा के कंधों पर आ गई थी। बीबी हलीमा एक नेक, सब्र करने वाली और दीनदार औरत थीं। वह हमेशा सलमान से कहा करती, बेटा, दौलत देर से मिल जाए तो चलेगा मगर हलाल होनी चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। सलमान सुबह फजर की नमाज के बाद खेतों में मजदूरी करने निकल जाता। धूप हो या सर्दी, वह कभी शिकायत नहीं करता। शाम को घर लौटकर माँ के साथ बैठता, उनका हाल पूछता और कुरान की तिलावत करता। उनका घर कच्चा था मगर वहाँ सुकून रहता था। गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था, मलिक जमाल। उसके पास बहुत जमीन, बहुत पैसा और बहुत असर था, मगर उसके दिल में रहम नाम की चीज नहीं थी। गरीब मजदूरों से ज्यादा काम लेता और मजदूरी कम देता। लोग उससे डरते थे मगर सलमान उसके सामने भी सच बोलने से नहीं डरता था। एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। गांव में भुखमरी की हालत हो गई। काम मिलना मुश्किल हो गया। सलमान कई दिनों तक काम की तलाश में भटकता रहा मगर हर जगह से मायूस लौटता। घर में आटा खत्म हो गया। बीबी हलीमा की तबीयत भी खराब रहने लगी। सलमान की आंखों में चिंता साफ नजर आने लगी मगर वह फिर भी माँ के सामने हिम्मत दिखाता। एक रात सलमान देर तक जागता रहा। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू ही राज़िक है। मैं सब्र करता हूँ मगर मेरी माँ को तकलीफ में न रख। अगले दिन मलिक जमाल ने सलमान को अपने डेरे पर बुलाया। उसने कहा, सलमान, अगर तू मेरे गोदाम से कुछ अनाज चुपके से निकाल
बहुत पुरानी बात नहीं मगर आज से कई साल पहले की है। पहाड़ों और खेतों के दरमियान बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रहमतपुर था। यह गांव सादगी, मोहब्बत और दीनदारी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग कम साधनों, दिलों में इत्मीनान, ज़बानों पर अल्लाह का जिक्र रहता। इसी गांव में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र कोई 25 साल के करीब, सूरत सादी मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। यह चमक सब्र, ईमान और अल्लाह पर यकीन की थी। सलमान बचपन से ही मुश्किल हालात में पला था। उसके वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और घर की जिम्मेदारी उसकी वालिदा बीबी हलीमा के कंधों पर आ गई थी। बीबी हलीमा एक नेक, सब्र करने वाली और दीनदार औरत थीं। वह हमेशा सलमान से कहा करती, बेटा, दौलत देर से मिल जाए तो चलेगा मगर हलाल होनी चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। सलमान सुबह फजर की नमाज के बाद खेतों में मजदूरी करने निकल जाता। धूप हो या सर्दी, वह कभी शिकायत नहीं करता। शाम को घर लौटकर माँ के साथ बैठता, उनका हाल पूछता और कुरान की तिलावत करता। उनका घर कच्चा था मगर वहाँ सुकून रहता था। गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था, मलिक जमाल। उसके पास बहुत जमीन, बहुत पैसा और बहुत असर था, मगर उसके दिल में रहम नाम की चीज नहीं थी। गरीब मजदूरों से ज्यादा काम लेता और मजदूरी कम देता। लोग उससे डरते थे मगर सलमान उसके सामने भी सच बोलने से नहीं डरता था। एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। गांव में भुखमरी की हालत हो गई। काम मिलना मुश्किल हो गया। सलमान
बहुत पुरानी बात नहीं मगर आज से कई साल पहले की है। पहाड़ों और खेतों के दरमियान बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रहमतपुर था। यह गांव सादगी, मोहब्बत और दीनदारी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग कम साधनों, दिलों में इत्मीनान, ज़बानों पर अल्लाह का जिक्र रहता। इसी गांव में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र कोई 25 साल के करीब, सूरत सादी मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। यह चमक सब्र, ईमान और अल्लाह पर यकीन की थी। सलमान बचपन से ही मुश्किल हालात में पला था। उसके वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और घर की जिम्मेदारी उसकी वालिदा बीबी हलीमा के कंधों पर आ गई थी। बीबी हलीमा एक नेक, सब्र करने वाली और दीनदार औरत थीं। वह हमेशा सलमान से कहा करती, बेटा, दौलत देर से मिल जाए तो चलेगा मगर हलाल होनी चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। सलमान सुबह फजर की नमाज के बाद खेतों में मजदूरी करने निकल जाता। धूप हो या सर्दी, वह कभी शिकायत नहीं करता। शाम को घर लौटकर माँ के साथ बैठता, उनका हाल पूछता और कुरान की तिलावत करता। उनका घर कच्चा था।
बहुत पुरानी बात नहीं मगर आज से कई साल पहले की है। पहाड़ों और खेतों के दरमियान बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रहमतपुर था। यह गांव सादगी, मोहब्बत और दीनदारी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग कम साधनों, दिलों में इत्मीनान, ज़बानों पर अल्लाह का जिक्र रहता। इसी गांव में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र कोई 25 साल के करीब, सूरत सादी मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। यह चमक सब्र, ईमान और अल्लाह पर यकीन की थी। सलमान बचपन से ही मुश्किल हालात में पला था। उसके वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और घर की जिम्मेदारी उसकी वालिदा बीबी हलीमा के कंधों पर आ गई थी। बीबी हलीमा एक नेक, सब्र करने वाली और दीनदार औरत थीं। वह हमेशा सलमान से कहा करती, बेटा, दौलत देर से
बहुत पुरानी बात नहीं मगर आज से कई साल पहले की है। पहाड़ों और खेतों के दरमियान बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रहमतपुर था। यह गांव सादगी, मोहब्बत और दीनदारी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग कम साधनों, दिलों में इत्मीनान, ज़बानों पर अल्लाह का जिक्र रहता। इसी गांव में सलमान नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र कोई 25 साल के करीब, सूरत सादी मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। यह चमक सब्र, ईमान और अल्लाह पर यकीन की थी। सलमान बचपन से ही मुश्किल हालात में पला था। उसके वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और घर की जिम्मेदारी उसकी वालिदा बीबी हलीमा के कंधों पर आ गई थी। बीबी हलीमा एक नेक, सब्र करने वाली और दीनदार औरत थीं। वह हमेशा सलमान से कहा करती, बेटा, दौलत देर से मिल जाए तो चलेगा मगर हलाल होनी चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है। सलमान सुबह फजर की नमाज के बाद खेतों में मजदूरी करने निकल जाता। धूप हो या सर्दी, वह कभी शिकायत नहीं करता। शाम को घर लौटकर माँ के साथ बैठता, उनका हाल पूछता और कुरान की तिलावत करता। उनका घर कच्चा था मगर वहाँ सुकून रहता था। गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था, मलिक जमाल। उसके पास बहुत जमीन, बहुत पैसा और बहुत असर था, मगर उसके दिल में रहम नाम की चीज नहीं थी। गरीब मजदूरों से ज्यादा काम लेता और मजदूरी कम देता। लोग उससे डरते थे मगर सलमान उसके सामने भी सच बोलने से नहीं डरता था। एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। गांव में भुखमरी की हालत हो गई। काम मिलना मुश्किल हो गया। सलमान कई दिनों तक काम की तलाश में भटकता रहा मगर हर जगह से मायूस लौटता। घर में आटा खत्म हो गया। बीबी हलीमा की तबीयत भी खराब रहने लगी। सलमान की आंखों में चिंता साफ नजर आने लगी मगर वह फिर भी माँ के सामने हिम्मत दिखाता। एक रात सलमान देर तक जागता रहा। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू ही राज़िक है। मैं सब्र करता हूँ मगर मेरी माँ को तकलीफ में न रख। अगले दिन मलिक जमाल ने सलमान को अपने डेरे पर बुलाया। उसने कहा, सलमान, अगर तू मेरे गोदाम से कुछ अनाज चुपके से निकाल कर शहर पहुंचा दे तो मैं तुझे अच्छा पैसा दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सुनकर सलमान का दिल कांप उठा। माँ की बीमार सूरत आंखों के सामने आ गई। भूखा घर, खाली चूल्हा। सलमान उस रात देर तक सो नहीं सका। मलिक जमाल की पेशकश उसके ज़हन में बार बार घूम रही थी। भूख, माँ की बीमारी और खाली घर की तस्वीरें उसके दिल को चीर रही थीं। मगर हर बार जब दिल कमजोर पड़ता, उसकी ज़बान से बस एक ही जुमला निकलता, अल्लाह देख रहा है। सुबह फजर की अजान के साथ सलमान उठ बैठा। ठंडी हवा चल रही थी मगर उसके दिल में अजीब सी गर्मी थी, ईमान की गर्मी। उसने वुजू किया, नमाज अदा की और देर तक सजदे में पड़ा रहा। ऐ अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। मैं कमजोर हूँ मगर तुझ पर यकीन मजबूत है। नमाज के बाद वह माँ के पास गया। बीबी हलीमा चारपाई पर लेटी थीं, चेहरा ज़र्द और आंखों में कमजोरी साफ नजर आ रही थी। अम्मी, तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है बेटा, तू फिक्र न कर। मगर सलमान जानता था कि यह सिर्फ माँ की तसल्ली देने वाली बात है। दवा के पैसे नहीं थे, घर में खाने को कुछ नहीं था। सलमान काम की तलाश में फिर निकल पड़ा। पूरे गांव में घूम लिया, खेत, डेरे, बाजार, हर जगह एक ही जवाब मिला, काम नहीं है। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी। सलमान एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेट भूख से ऐंठ रहा था मगर उसने सब्र किया। पास से कुछ अमीर लोग गुजर रहे थे, हंसते बोलते जैसे उन्हें किसी चीज की कमी न हो। सलमान ने नजरें झुका लीं।
ए अल्लाह, तू इंसाफ करने वाला है। उसी वक्त गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। सुना है मलिक जमाल ने सलमान को काम की पेशकश की थी।